नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा। संकेत लाइव में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गण दो हैं जिनसे हम कई विषयों पर चर्चा करेंगे। एक है हेमंत कृष्ण जी और दूसरे हमारे दाहिनी तरफ हैं अरविंद मिश्रा जी। हेमंत जी, ये चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं, 2 चरण मात्र शेष बचे हैं। लेकिन जिस तरह की हवाएं चल रही हैं कि भाई वोट का परसेंटेज कुछ कह रहे हैं कम है, कुछ कह रहे हैं ज्यादा है, सरकार बनने को तैयार है, किसकी बनेगी ये अलग की बात है, लेकिन जिस तरह की बातें चर्चा में आ रही उसमें लग रहा है कि सरकार एनडीए बनाएगी, भले उसके पास सीटें कम हो। लेकिन इस बीच ये चर्चाएं आ रही हैं कि भाई वोट का परसेंटेज कम हो रहा है, वोट का परसेंट ज्यादा हो रहा है। और एक हफ्ते भर के बाद अमूमन क्या होता है कि सुबह वोटिंग शुरू हुई, शाम तक वोटिंग खत्म हुई, देर रात तक चुनाव आयोग ये जारी कर देता है कि कितना परसेंटेज वोट पड़ा। बहुत दिक्कत हुई तो सुबह तक आ जाता है, लेकिन अब एक हफ्ते के बाद ये आ रहा है कि भाई इतना हुआ है, ये इतना हुआ है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं लोग। अब एडीआर गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हम ठीक है इसको सुनेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है, ये सोचना भी है कि जब 5 चरण हो गए हैं, 2 चरण शेष बचे हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर सुन भी लेगा तो क्या हो पाएगा? कुछ हो पाएगा क्या? कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा, केवल संतुष्टि होगी जी। वो ऐसा नहीं को दोबारा चुनाव करा देंगे। एक हफ्ते बाद चुनाव आयोग ने जारी किया है जी, तो दिन भी जारी किया, दूसरे दिन भी जारी किया और एक हफ्ते बाद भी जारी किया। तो जब 5 चरण का हो गया है जी, अगले 2 चरण में रोक सकते हैं, इतना कर सकते हैं जी। जो भी आपको बताना 48 घंटे का बता दीजिए, उसी से बता दीजिए, 24 घंटे का बता दीजिए। फिर पिछला जो कुछ हो गया है उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि अभी हम 1 रुपया अपने खाते से निकालते हैं, 1 सेकंड के अंदर हमारे मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। तो जब चुनाव आयोग इतना सब सिस्टमेटिक हो रहा है तो भाई इनको बताने में इतना देर क्यों लग रही है, हफ्तों देर क्यों लगती है? क्यों अरविंद जी, इस पे आप क्या सोचते? देखिए, इस पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि शाम को मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं प्रदेश के, जो जारी करते हैं, तो वो अमूमन अनुमान के आधार पर जारी कर देते हैं। देर रात तक जो लोग अंदर आ जाते हैं और मतदान करते हैं, देर तक मतदान चलता है। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जो लाइन के अंदर खुद आ जाते हैं, प्रवेश करते हैं और 12 बजे 1 बजे रात तक भी मतदान होता है। उनपे अनुमान के आधार पर पहले बता देते हैं, फिर वो नेक्स्ट दूसरे दिन बताते हैं, वो दूसरे दिन बता देते हैं ना। हाँ। लेकिन अब आजकल क्या चल रहा है, अभी देखिए पिछले 1 हफ्ते के बाद चुनाव आयोग ने जारी किया कि भाई वोट का परसेंट इतना नहीं, इतना बढ़ा हुआ है, 8% बढ़ा हुआ, 10%। तो ये अचानक से बढ़ा हुआ परसेंटेज कहां से आ जाता है? इसकी कौन सी मशीन है जिससे पता कर लिया? नहीं, बढ़ा नहीं बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि लखनऊ में शाम को 6 बजे तक जो है मतदान जो है अभी 40% हुआ जी। और जो लोग लाइन में लग गए और उसके बाद रात में बढ़ जाता है, 55% हो जाता है। हो गया। वो 15% जो बचा हुआ है वो शेष रिपोर्ट चुकी आ चुकी उतनी जी। उन्होंने अखबारों में पत्रकारों से बता दिया कि 40% लखनऊ में मतदान हुआ जी। और जो बाकी लोग बचे हुए थे जिनका शेष रात के 12 बजे तक मतदान हुआ उसकी सवेरे जारी करते हैं, वो वही बढ़ जाता है। लेकिन अभी आप सबने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, जब चुनाव आयोग ने 1 हफ्ते के बाद बताया तो उसने सारे समीकरण बिगाड़ दिए। उसने तो कहा नहीं नहीं इतना परसेंट हुआ है। कहना चाहिए जी, देश में बड़े बड़े बैंक है जी, 10 बजे खुलते हैं, 4 बजे क्लोज हो जाते हैं। क्लोजिंग जी, चाहे जैसी लिखा पड़ी हो, ठीक है। और वो क्लोजिंग एक बैंक की भी होती है और उस बैंक की हेड ऑफिस तक खबर जाती है, उसकी खबर जाती है और क्या आय हुआ क्या व्यय हुआ जी जी सब बन जाता है। आज की टेक्नोलॉजी ये है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा रेलवे है, हाँ, रेलवे की कोई भी चीज 1 मिनट के अंदर 1 सेकंड के अंदर क्लिक करिए तो सामने आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। अरे बहस का मुद्दा जी हो गया है, इसमें जो गुमराह हो गए हैं, कौन सही है कौन गलत है, इस पर हम नहीं जाना चाहते जी। हम ये चाहते हैं कि 2 चीज कर दिया जाए। एक तो मतदान अनिवार्य, बिल्कुल। जैसे कोरोना काल में ये हुआ था कि सबको टीका लगवा लेना है, अनिवार्य था, अनिवार्य कर दिया था। ठीक बात। अगर अनिवार्य नहीं है तो आपको हवाई जहाज का टिकट नहीं मिलता था जी, ठीक बात। रेलवे का टिकट नहीं मिलता था, आप कहीं आ जा नहीं सकते। ठीक बात।
अगर इसी तरीके से कर दिया जाए कि जैसे अब हर जगह आधार और पैन लगता है आपका जी खाता जी खोलने में, जी जी आप कहीं फॉर्म भरने में, अगर उसी तरीके से ये कर दिया जाए कि साहब आपने मत दिया था कि नहीं दिया था, ये केवाईसी में बैंकों के हो जाए, ठीक है, नहीं केवाईसी हो जाए, एक कानून बढ़ जाए जी कि मतदान दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया, या नहीं नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस पे एक समस्या ये आ सकती है, अगर आपने अनिवार्य की बात जहां तक की, मैं उसके सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन अनिवार्यता के अलावा अगर आपको एक पर्ची मिल जाएगी या कार्ड मिल जाएगा कि 5 साल तक आपको सरकारी सुविधाएं किसी प्रकार की नहीं मिलेगी, जो भी चाहे बैंक में हो चाहे कहीं भी हो आपको सुविधा रोक दी जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा नहीं होगा कि अड़चन आएगी, अगर कोई व्यक्ति है अमुक क्षेत्र का है और उसको किसी इमरजेंसी काल में चुनाव है 25 तारीख को और 24 को सुबह सुबह, मैं उस पर जो है जी आपका संशय दूर करना चाहता हूं। नहीं हमारा पूरी बात हो जाए दीजिए। अगर 24 तारीख को 25 को मतदान हो रहा है लखनऊ में और 24 की दोपहर को वो गुजरात जाता है और वो यहाँ नहीं लौट के आता है, तो वो मतदान कैसे करेगा? मैं उसी पे आ रहा हूँ जी जो ये 7 चरण में मतदान हो रहा है जी और 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने आचार संहिता के कारण देश के तमाम विकास के काम रुके रहते हैं, रुक जाते हैं। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपना वोटर आईडी ऑनलाइन बनवा सकते हैं, आप अपनी पर्ची निकाल ऑनलाइन टिकट नंबर हो आपके पास पर्ची बन निकाल जाएगी सकते हैं। जी उसी सॉफ्टवेयर में अगर ये जोड़ दिया जाए कि आप वोट दे सकते हैं ऑनलाइन जी। और वो वोट एक दिन नहीं 2 दिन 3 दिन में डाल लीजिए और पूरे देश में एक दिन में चुनाव संपन्न हो जाएगा। समय दे दिया जाए, भाई आज आप डाल पाए, नहीं डाल पाए, 3 दिन का समय है, तीसरे दिन डाल दीजिए, तो 3 दिन में तो कभी आपको मौका और अगर नहीं डाल पाए तो आपकी सुविधाएं जो सरकारी है वो रोक दी जाएगी, एकदम रोक दी जाए। जी कुछ न कुछ तो उसका हानि होगा, नुकसान होगा, कुछ भी होगा है। भाई बहुत बच्चे कमी हो जाती है तो साहब फॉर्म नहीं भर पाते। नहीं एक चीज इस पे आती है, आ रही है, आपकी बातों से सहमत है कि ऑनलाइन कर दिया जाए, उस पर कर दिया जाए, ये कर सकते हैं हम लोग। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जब साइबर कैफे पे लगे, जो आदि पढ़े लिखे नहीं होते, गांव के निरीक्षक बहुत से महिलाएं ऐसी होती हैं कि आधार कार्ड बनवाने के या कोई बनवाने के लिए वहां जाते हैं। आप लाइन भी तो है उपलब्ध साथ में, लेकिन जो लोग ऐसे रहेगी उस दिन वोट भी डालिए आप। मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक ये नया विमर्श है, जी जी है, हम नहीं कहते कि जो मैं कह रहा हूँ सही होगा, कोई लागू करेगा, बिल्कुल, लेकिन एक ये विमर्श है चुनाव है, मेरी एक राय है, इस पर एक चर्चा होनी चाहिए, इस पर सरकार को, चुनाव आयोग को मिल बैठ करके एक अपना कमेटी बना ले, चर्चा के लिए राजनीतिक दल के लोग हों, तमाम बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, इसमें बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है कि जिससे हर आदमी के ऊपर ये लागू हो जाए, मन बन जाए, देना ही है। तो जो ये मत प्रतिशत हमारा 50 और 60 के बीच में अब वो टिका रहता है, 95 तक आ जाएगा, 95 तक आ सकता है। बिल्कुल, आपके पास बेटी को शादी करने के लिए बैंक से पैसा चाहिए साहब जी, तो पहले ये होता था कि अगर आपने 4 बजे तक 2 बजे पैसा निकाल लिया तो निकाल लिया ना, अदरवाइज निकालेंगे नहीं निकल पाएगा। अब सुविधा हो गई आप ऑनलाइन निकाल लेते हैं, तो साहब एक होता है कि आप 25,000 वोट निकाल सकते हैं, तो इस तरीके की सुविधाएं हैं ना, बड़ी ना सुविधाएं, बिल्कुल है। तो जब हम दिशा में सोचना शुरू करेंगे जी कि हर नागरिक को वोट देना चाहिए। अभी देखिए ललितपुर में डीएम ने कोई एक मतदान केंद्र है जहां 100% मतदान हुआ है, एक मत नहीं पड़ पा रहा था, बाहर था, तो विदेश था, जी, उसके लिए डीएम ने हवाई जहाज के टिकट की व्यवस्था अपने खर्चे पे की। ठीक बात, वो आदमी आया भोपाल या कहा, वहां से गाड़ी सरकारी को लेकर के आई है और वहां 100% मतदान हुआ। मेरा मतलब है कि सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, सरकार, चुनाव आयोग ये मन बना ले कि हमें 100% मतदान कराना हो जाएगा, तो सब कुछ संभव है। बिल्कुल असंभव कुछ भी नहीं, ठीक बात। अब मेरा ये है सरकार से, आज मैं चर्चा को डॉक्टर साहब ने शुरू किया है तो मैं इसको इसलिए अप्रिशिएट करता हूं कि कम से कम एक विमर्श का मौका निकाला, रास्ता निकला है। हम अपना चैनल के माध्यम से आज ये बात शुरू कर रहे हैं जी, और आगे भी हम और विशेषज्ञ को लेकर बैठना चाहेंगे, बिल्कुल ठीक, चुनाव को भी लेकर के बैठना चाहेंगे, सरकार के लोगों को लेकर बैठना चाहेंगे, लेकिन एक ये चर्चा में छेड़ देना चाहता हूँ। हमारा ये जो संकेत लाइव है, इस चर्चा को आज उसने शुरुआत किया है
और मुझे लगता है कि जिस बात को डॉक्टर साहब हम लोग या आज हमको सुनने वाले लोग बहुत छोटा समझ रहे होंगे, लेकिन ये देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। विचार विमर्श करने की जरूरत है। और अगर हम विचार विमर्श करेंगे इसका भी रास्ता निकलेगा। बिल्कुल। और अगर सरकार और चुनाव आयोग और सारी हमको लगता है करोड़ों रुपया बच जाएगा। वो दूसरी बात है, अगर सरकार, चुनाव आयोग, विपक्ष की पार्टियां और प्रबुद्ध लोग ये मन बना लें तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम नहीं लगना है, सारे सॉफ्टवेयर बने नहीं अब तो और ये अगला जो चुनाव होगा 5 साल बाद जी, माननीय विधानसभा जो अभी बीच में होंगे उनमें नहीं लगेगा, 29 में अगला 29 में जो चुनाव होगा वो सब ऑनलाइन हो जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात। और ये गर्मी वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि धूप बहुत तेज थी, हम जा नहीं पाए, वो बहाना खत्म हो जाएगा, सब पानी बरसते से चुनाव नहीं। ठीक बात है। अब आप विदेश में रहेंगे तभी ऑनलाइन कर लेंगे। अब वो 1 दिन में कराएंगे, आप 2 दिन का समय देंगे, 3 दिन का समय देंगे, और मान लीजिए प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की आती है, इस परिवार की महिला नहीं डाल सकती है, तो उस घर में मोबाइल है जी, उनके बच्चे मोबाइल चलाना जानते हैं। बिल्कुल, वो मतलब उन्हें एक्सपर्ट बना देंगे अपने महिलाओं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। नहीं है तो हल्का फुल्का एक दिन मतदान हो जाएगा, कभी व्यवस्था कर दीजिए। बिल्कुल, कि जो वहां जाके देना चाहते हैं वहां दें और जो यहाँ देना चाहते हैं यहाँ दें। लाइन की भी रास्ता खुला रहे, लाइन खुली रहे, ऑनलाइन भी खुला रहे। जैसे आज आप रेलवे स्टेशन पे टिकट बुक कराने की आप देखते हैं, जो पहले लंबी लंबी लाइन नहीं लगती है, वो खत्म हो गई है। बिल्कुल खत्म हो गई। ऐसे क्या होगा कि जो आप बहुत मतदान केंद्र बनाते हैं, गांव-गांव बनाते हैं, आप 5 किलोमीटर बना लीजिए, 2 किलोमीटर पे बना लीजिए, एक सेंटर बना लीजिए कि जो नहीं जा सकते हैं वहां से, इससे देश का खर्चा बच जाएगा, समय बच जाएगा, और जो 3 महीने हमारे देश का विकास रुका रहता है, विकास कार्य रुके रहते हैं, ये विकास का नहीं क्या इसमें हम थोड़ा इसमें शंका एक हमारे दिमाग में आया है, हम ये पूछना चाहते हैं, हो सकता है कि हमारे समझ नहीं पा रहे हैं या तो हमको समझाने की प्रयास करिए आप। अगर ऑनलाइन आप करवाते हैं, जैसे कि मतदान केंद्र पे हम जाते हैं तो हमको वहां पर प्रक्रिया पूरी करने के बाद हमको वहां मशीन पे भेजा जाता है या बैलेट पेपर भेजा जाता था, उस तरीके से हम ऑनलाइन जब करने जाएंगे तो क्या वहां पर हमको दबाव डाल करके ऑनलाइन से जबरदस्ती नहीं किसी उस पर निशान लगवा करके कि आप इसमें डाल दीजिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? आपने देखा है जब आप आरटीओ ऑफिस जाते हैं तो आपका फेस वहां ये सब जोड़ मिलाई जाती है। हाँ ठीक है, अभी आपका बनता है कार्ड। ठीक है। इसी तरह जब हम ये सिस्टम को डेवलप करेंगे तो उसके अंदर ये सब छोटी छोटी तमाम चीजें हैं, ये सब जोड़ दी जाएंगी। ठीक बात। फिर और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये लगा सकते हैं, भाई देखिए चेहरा आ सकता है, ये फिंगर प्रिंट जो है किसी मिलते नहीं एक दूसरे से, पासवर्ड नहीं, फिंगरप्रिंट अलग चीज हो गई, लेकिन चुनाव निशान को प्रभावित करना एक अलग चीज हो गई। हमको लेके आप गए, मतलब घर पे हमारे पास आप आ गए, क्यों कोई नहीं आएगा ना, आप अपने मोबाइल से करेंगे, कोई कहीं आने और किस कौन है, किसी को आना नहीं है वहाँ। अरे ठीक है, वो संभावना कम है, होगा ऐसा नहीं सकता। देखिए गांव के प्रधान जी दबंग है, सबका 100 मोबाइल अपने पास कर ले आए, सबके घर चले गए, ये शंका है। लेकिन इस पर जब विशेषज्ञ लोग बैठेंगे, बिल्कुल चुनाव आयोग बैठेगा, सरकार बैठेगी, विपक्ष के लोग बैठेंगे, तो रास्ता तो वो ही बताएंगे। और फिर एक दिन तो ऑफलाइन भी खुला रहेगा ना, खुला रहेगा एक दिन ऑफलाइन। जब तक हम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं जाते किसी सिस्टम में, तब तक एक दिन के लिए ऑफलाइन। देखिए आप एग्जाम को पर्चा भरते हैं, ये करते वो करते, ऑफलाइन भी रहता है, ऑनलाइन भी रहता है, ऑनलाइन भी दोनों सुविधाएं रहती है, चाहे जो अवेल करें आप। जब पूरा देश पूरा विश्व ऑनलाइन हो गया है, सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सारी चीजें हो रही, जिसको भी हम कर सकते हैं, मेरा कहना ये है। अब इस पर कितना गंभीर सरकार होगी, कितना गंभीर चुनाव आयोग होगा, कितना गंभीर विपक्ष। चलिए इस विमर्श को आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद की जाती है कि इस पर विचार होगा, सरकार भी सोचेगी, चुनाव आयोग भी सोचेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।